नॉर्वे के पहाड़ों के गहराई में दुनिया की सबसे खतरनाक गुफा प्रणालियों में से एक छिपी हुई है, प्लूरा गुफा। फरवरी 2014 में दो गोताखोरों की नॉर्वे में 100 मीटर से अधिक गहराई पर एक विशाल गुफा प्रणाली में मौत हो गई। अधिकारियों ने इसे इतना खतरनाक बताया कि उनके शवों को निकालने से इनकार कर दिया, लेकिन चार दोस्तों ने जोखिम उठाने का फैसला किया। ये कहानी साहस, खोने और असाधारण रेस्क्यू मिशन की है, जिसने सभी बाधाओं को मात दी। उस ठंडे फरवरी के दिन 5 कुशल फिनिश गोताखोर, जिनमें जारी हुआ तोरिनेन और पैट्रिक ग्रोनक्विस्ट शामिल थे, एक खतरनाक मिशन के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने इससे पहले भी कई गुफाओं में गोता लगाया था, लेकिन प्लूरा गुफा ने उन्हें पहले से कहीं अधिक चुनौती दी। 6 फरवरी 2014 को दो गोताखोरों ने प्लूरा में बर्फ में एक त्रिकोणीय छेद किया और जलरोधी सूखे सूट और डाइविंग उपकरण पहने हुए पानी में उतरे। 2 घंटे बाद जब पहले गोताखोरों द्वारा उठाए गए तलछट बैठ गए, तो उनके 3 अन्य दोस्त पीछे से आए। प्लूरा गुफा अपनी जटिलता के लिए जानी जाती है। पानी के नीचे की भूल भुलैया, जिसमें तंग डरावने रास्ते होते हैं। गोताखोर जानते थे कि एक भी गलती उन्हें आपदा की ओर धकेल सकती है। पांचों गोताखोरों का गंतव्य स्टीनुग्लेफ्लैगेट था। वे फिनलैंड के गोताखोर थे, जो एक दूसरे को ओजामो खदान में की गई खोजों से जानते थे। समूह का यह चलन था कि कोई एक नेतृत्व नहीं करता था, लेकिन पहला गोताखोर पैट्रिक ग्रोनक्विस्ट था, जो पिछले साल गुफाओं के बीच रास्ता खोजने वाले 3 फिनलैंडियों में से एक था। वह अपने अच्छे दोस्त जारी हुआ तोरिनेन के साथ गोता लगा रहा था, जो पहली बार इस मार्ग की यात्रा कर रहा था। यह यात्रा अत्यधिक खतरनाक थी, जबकि अधिकांश शौकिया गोताखोर 30 मीटर की गहराई पर 30 मिनट से 1 घंटे तक की गोता लगाने की सीमा रखते हैं। स्टीनुग्लेफ्लैगेट तक की यात्रा एक 5 घंटे की गोता लगानी थी, जिसमें पानी के नीचे के स्कूटरों की सहायता से 130 मीटर से अधिक की गहराई तक पहुंचना था। गहरे हिस्से में पानी बेहद ठंडा होता है, रास्ते संकरे होते हैं और गहराई भी बहुत होती है। यह दुनिया का सबसे गहरा सम्प है जिसे पार किया गया है, ग्रोनक्विस्ट कहते हैं। ऐसी गहराई और तापमान में सूट में किसी भी प्रकार की दरार मौत का कारण बन सकती है। उपकरणों की खराबी और हाइपरकैप्निया, कार्बन डाइऑक्साइड विषाक्तता का भी खतरा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गहराई पर तेजी से रक्त प्रवाह में अवशोषित होता है, ग्रोनक्विस्ट बताते हैं। गोताखोर रीब्रीदर का उपयोग करते हैं, जो उनके द्वारा निकाले गए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, लेकिन यदि वे तेजी से सांस लेने लगते हैं, तो यह प्रणाली अधिक भार उठाने में असमर्थ हो सकती है। गहराई में सांसों को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। लगभग 1 घंटे के गोताखोरी के बाद, जब उन्होंने सबसे गहरे हिस्से को पार कर लिया था और गुफा के प्रवेश द्वार से लगभग 110 मीटर नीचे थे, तो ग्रोनक्विस्ट को एहसास हुआ कि हुआ तोरिनेन उनके पीछे नहीं था। जब वह वापस गए तो देखा कि उनका दोस्त एक संकरे हिस्से में फंसा हुआ था और उसके उपकरणों की एक तार में उलझ गया था। वह अपनी टॉर्च से मदद का संकेत दे रहा था। हुआ तोरिनेन घबराने लगे थे, जिसका मतलब था कि उनकी सांसें तेजी से चलने का खतरा था। ग्रोनक्विस्ट ने उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए एक सिलेंडर दिया, लेकिन जब हुआ तोरिनेन माउथपीस बदल रहे थे, तो उन्होंने अनजाने में पानी निगलना शुरू कर दिया। ग्रोनक्विस्ट के डर के सामने उनके दोस्त की आंखों के सामने ही मौत हो गई, लेकिन घबराने से ग्रोनक्विस्ट खुद को हाइपरकैप्निया के जोखिम में डाल देते। उन्होंने खुद को शांत किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने का फैसला किया। गहरे पानी में गोता लगाने वाले गोताखोर सीधे सतह पर नहीं आ सकते, क्योंकि इससे डीकम्प्रेशन बीमारी का खतरा होता है। जितनी गहरी गोताखोरी, उतनी लंबी डीकम्प्रेशन। ग्रोनक्विस्ट को पता था कि उन्हें सतह पर आने में अतिरिक्त समय लगेगा। दूसरे समूह के गोताखोर वेसा रांटानेन ने भी यही देखा। उन्होंने फैसला किया कि वह आगे बढ़ेंगे और अपने रास्ते में मृत गोताखोर को पार करेंगे। इसके बाद उन्होंने ग्रोनक्विस्ट से मुलाकात की, लेकिन इस संघर्ष ने उनके डीकम्प्रेशन समय को 3 घंटे बढ़ा दिया। उन्होंने कम गैस होने के कारण सतह पर आने का प्रयास किया, लेकिन जल्द ही उन्हें डीकम्प्रेशन बीमारी का सामना करना पड़ा।
तीसरे गोताखोर जारी उसीमाकी ने घटनास्थल पर पहुंचने के बाद घबराहट में गलतियां की, जिससे उनकी भी मौत हो गई। काई कंकानेन ने उसीमाकी की मदद करने का प्रयास किया, लेकिन अंत में उसने अपने दोस्तों के विपरीत दिशा में वापस लौटने का फैसला किया। वह अंततः 11 घंटे बाद गुफा से बाहर आया। एक 110 मीटर की गहराई पर त्रासदी ने दस्तक दी। जारी और पैट्रिक गुफा में इतनी तंग जगह में फंस गए थे कि वे उसे पार नहीं कर सके। इन गहराइयों में हर सेकंड एक संघर्ष था। अधिकारियों ने जल्द ही यह निष्कर्ष निकाला कि शवों की बरामदगी बहुत खतरनाक होगी। इतनी खतरनाक परिस्थितियों में बचाव अभियान चलाने का जोखिम बहुत बड़ा था। अकल्पनीय स्थिति का सामना करते हुए बचे हुए गोताखोरों के पास कोई और विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वे सतह पर लौट आएं, अपने दोस्तों को प्लूरा गुफा की गहराइयों में छोड़कर। सभी बाधाओं के बावजूद बचे हुए गोताखोरों ने अपनी तैयारियां शुरू की। महीनों तक गुफा का मानचित्र तैयार किया गया, विशेष उपकरण जुटाए गए और मानसिक रूप से उस चुनौती का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया गया जो उनके सामने थी। अप्रैल 2014 की एक ठंडी सुबह वे एक बार फिर उस अंधकारमय गहराई में उतरे, उसी संकरी खतरनाक मार्गों से गुजरते हुए जिन्होंने उनके दोस्तों को निगल लिया था। उन्होंने एक असाधारण कार्य का सामना किया। एक विजय और दर्द के क्षण में वे सफल हुए जहां दूसरों ने इसे असंभव कहा था। जारी और पैट्रिक को गहराइयों में खोए हुए गोताखोरों के रूप में नहीं, बल्कि अपने परिवारों के पास लौटाए गए दोस्तों के रूप में घर लाया गया। प्लूरा गुफा की घटना गोताखोरी के इतिहास की सबसे उल्लेखनीय कहानियों में से एक है, जो हानि, वफादारी और वीरता को दर्शाती है। यह गहराइयों में छिपे खतरों की एक गंभीर याद दिलाती है और यह दिखाती है कि किस प्रकार मानवीय आत्मा अद्वितीय चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ी रहती है। जारी हुआ तोरिनेन और पैट्रिक ग्रॉनक्विस्ट को उनकी दुखद मृत्यु के लिए नहीं, बल्कि उस दोस्ती के लिए याद किया जाता है जिसने उन्हें घर लौटाया। उनकी कहानी यह प्रमाण है कि अज्ञात की खोज में कितना साहस चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप इस तरह की और भी कहानियां देखना चाहते हैं, तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे चैनल को बढ़ने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप हमारी अगली अपलोड से कभी चूकें नहीं। अधिक महान सामग्री के लिए जुड़े रहें और अगले वीडियो में हमसे फिर मिलें।